पाकिस्तान के साथ शुरू से ये मुसीबत रही है कि वो नाम के डेमोक्रेसी हैं, उनके यहाँ पे जो पावर है वो आर्मी के पास रहती है और आईएसआई के पास रहती है, जो उनकी मतलब इंटेलिजेंस एजेंसी है। इमरान खान को हटाने में और उनको जेल में डालने में जो मेन सबसे बड़ा हाथ है वो जो पुराने आर्मी जनरल थे जनरल बाजवा, उनका है। प्लॉट तक की सेलिंग करती है कि अगर कोई नया टाउनशिप बन रहा है वो भी आर्मी को पहले बेस्ट जो स्पॉट्स हैं वो आर्मी को मिलते हैं। इसलिए पाकिस्तान आर्मी के बिना पाकिस्तान की इमेजिनेशन करना बेकार है। आर्मी कभी भी सामने से नहीं आएगी किसी भी कंट्री में, खासकर पाकिस्तान में। हाँ, वो पपेट की तरह, जैसे इमरान खान भी जब जीत के आए थे तो उनको लोग यही कहते थे कि ही इज नॉट अ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ही इज अ सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम अपना दोस्त बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर और आप देख रहे हैं India.com पर एडिटर्स टेक। आज हमारे साथ है हमारे एडिटर तनवीर सर और आज वो हमें बताएंगे हमारे पड़ोसी से आ रही एक खबर के बारे में जिसमें 200 सैनिकों को बर्खास्त करा जाएगा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान में 200 सैनिकों को बर्खास्त करा जाएगा, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो मेरे जहन में बात आती है वो आती है एक फेल्ड नेशन, जो कि पूरी तरीके से फेल हो चुका है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों हम लोग साथ साथ में ही आज़ाद हुए, मतलब वो अलग कंट्री बनी और उसके बाद आज देखिए इंडिया कहाँ पे है और पाकिस्तान कहाँ पे है। पाकिस्तान के साथ शुरू से ये मुसीबत रही है कि वो नाम के डेमोक्रेसी हैं, उनके यहाँ पे जो पावर है वो आर्मी के पास रहती है और आईएसआई के पास रहती है, जो उनकी मतलब इंटेलिजेंस एजेंसी है। आर्मी ही वहाँ पे डिसाइड करती है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन कितने दिन तक प्राइम मिनिस्टर रहेगा। पाकिस्तान में बहुत एक या दो ही ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा फुल टर्म किया है, नहीं तो वो बीच में कभी वहाँ पे तख्ता पलट हो जाता है, कभी प्राइम मिनिस्टर हटाना पड़ता है। अभी का ये जो पूरा मामला है ये इमरान खान से रिलेटेड है। इमरान खान, जैसा कि सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, फिलहाल वो तकरीबन 1 साल से जेल में बंद है। उनमें अलग अलग तरह के उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं। उनकी वाइफ भी जेल में बंद थी, उनको अभी कुछ दिनों पहले बेल मिली है, वो बाहर आई हैं। उन्होंने बाहर आके ये बयान दिया है कि इमरान खान को हटाने में और उनको जेल में डालने में जो मेन सबसे बड़ा हाथ है वो जो पुराने आर्मी जनरल थे जनरल बाजवा, उनका है। और अभी जो ये है कि जो आर्मी एक्शन ले रही है अपने ही लोगों पे, ये पाकिस्तान के इतिहास में एक बड़ा ही यूनिक मोड़ पे है पाकिस्तान, क्योंकि नॉर्मली और वहाँ की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान के अंदर जो रिचेस्ट लोग हैं वो सारे आर्मी वाले हैं, बड़े बड़े घर हैं उनके पास, बेहतरीन जो लैंड प्लॉट्स हैं सब उनके पास हैं। पाकिस्तान में आर्मी बहुत पावरफुल है। तो ये जो 200 लोग हैं इनको इसलिए हटाया जा रहा है कि कुछ ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई है। उन कुछ पे ये शक है कि वो आर्मी की बातें जो हैं वो जाके इमरान खान को जेल में बताते हैं। इमरान खान से 3 राउंड की बातें हुई थी अभी, अगर आपको याद हो। तो इमरान खान की पार्टी ने पाकिस्तान बंद का ऐलान किया था, वो इस्लामाबाद तक आ गए थे। इस्लामाबाद में 3-4 दिन तक बड़ी उन्होंने प्रदर्शन किए, इंटरनेट बंद करना पड़ा, फ़ोन कर्फ्यू लाइन, जैसा। पूरा कर्फ्यू से भी लॉकडाउन टाइप की स्थिति हो गई थी। तो वो जब ये टॉक्स फेल हो गए थे उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया। आर्मी का ये कहना है, आर्मी जनरल का जो मुनीर साहब है उनका ये कहना है कि ये हमारे लोगों का फेलियर है कि ये मतलब इतना बड़ा एक इस्लामाबाद के अंदर इतना बड़ा प्रोटेस्ट उन्होंने किया और इसमें कहीं ना कहीं हमारे लोगों की कमी है। उन्होंने सही से अपनी ड्यूटी नहीं की है। उनमें से कुछ लोग इमरान खान के साथ मिले हैं, वो इमरान को सारी बातें बताते हैं, स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो इसमें 200 लोग जो जिनकी लिस्ट फाइनल हुई है, जिनको शायद लेटर दे भी दिया गया है टर्मिनेशन का, उसमें कुछ बहुत सीनियर रैंक के भी लोग हैं। 1-2 तो कॉप कमांडर भी हैं जो वहाँ पे काफ़ी सीनियर रैंक के हैं। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की राजनीति में एक, मतलब मैं इसलिए राजनीति कह रहा हूँ क्योंकि जब पाकिस्तान मिलिट्री की बात होती है और जो इंडियन मिलिट्री है वो बिल्कुल अलग है। इंडियन मिलिट्री को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उनका काम सिर्फ देश की रक्षा करना है। लेकिन पाकिस्तान मिलिट्री को देश की रक्षा करने के अलावा सारे काम करने हैं, राजनीति करनी है और करप्शन करना है, वो सारे काम उनको करने हैं। तो ये एक मतलब जो 200 लोग हैं, अब इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अगर आर्मी खुद अपने लोगों पे एक्शन ले रही है तो उनके पास कितने सबूत हैं कि उनके पास इस तरीके के एक्शन लेने के, ये एक देखने वाली बात है। सर, यहाँ पे एक लेमन क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि जब हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पे कंट्रोल करती है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि पाकिस्तान आर्मी ही अपना एक वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठा दे जो एक्ट एज अ प्राइम मिनिस्टर करे, बट वो काम पीछे से आर्मी की सब सुन रहा हूँ। नहीं, देखिए उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप एक डेमोक्रेसी है, तो फिर एक इंटरनेशनल लेवल पे, यूएन लेवल पे और अलग अलग लेवल पे ये होता है कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लोग ही यहाँ आके रिप्रेजेंट करेंगे और वो ऐसे ही लोग करेंगे जो चुनाव लड़के या जीत के आए हैं। आर्मी चुनाव नहीं लड़ सकती है, तो वो इसलिए नहीं। परवेज़ मुशर्रफ जो थे वो आर्मी चीफ थे, फिर उन्होंने तख्ता पलट किया, उन्होंने राज भी किया, लेकिन जब वो इलेक्शन में गए तो उनकी पार्टी को या उनको बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिले। ताकत से किसी चीज़ को ले लेना और जनता के प्यार से किसी चीज़ को जीत लेना वो एक बहुत डिफरेंट बात है। तो इसलिए आर्मी
कभी भी सामने से नहीं आएगी किसी भी कंट्री में, खासकर पाकिस्तान में। हाँ, वो पपेट की तरह, जैसे इमरान खान भी जब जीत के आए थे तो उनको लोग यही कहते थे कि ही इज़ नॉट अ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ अ सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने में आर्मी का बहुत बड़ा हाथ था। आर्मी ने उनको बहुत सपोर्ट किया था। आर्मी उस टाइम नवाज शरीफ से खफा थी, उन्होंने नवाज शरीफ को सपोर्ट नहीं किया, उनकी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, इमरान खान को सपोर्ट किया। इमरान जब पावर में आए तो, क्योंकि इमरान जो है वो जब कैप्टन थे क्रिकेट टीम का, जब उन्होंने क्रिकेट भी खेली तो उनका एक अलग अंदाज था, वो अपने डिसीजंस के लिए माने जाते थे। तो उनको ये लगा कि ये जो पॉलिटिक्स है ये भी उनके क्रिकेट के फील्ड की तरह ही है। तो उन्होंने कुछ दिन के बाद आर्मी के खिलाफ एक्शन लेने शुरू किए, उनके बातें नहीं माननी शुरू की। उससे आर्मी की नाराज़गी हुई। और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान को डिपोज करने में, हटाने में और फिर वहाँ उनको जेल तक पहुँचाने में आर्मी का बहुत बड़ा हाथ है, पाकिस्तानी आर्मी का। क्या हम आने वाले टाइम पे देख सकते हैं कि इमरान खान की मुसीबतें कम होने वाली हैं? इमरान खान डील करने की कोशिश में लगे हैं, आर्मी भी उनसे डील करना चाहती है, क्योंकि इमरान की पार्टी का एक अच्छा खासा जनाधार है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो नहीं चाहती कि आर्मी भी, पाकिस्तानी आर्मी भी नहीं चाहती कि उनके लोग बार बार सड़क पे आएँ, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ऑलरेडी बहुत अलग अलग फ्रंट पे लड़ रही है। देखिए, पीओके का उनको खतरा है, जिस तरीके से हम लोग चाहते हैं, और शायद ऐसा हो भी सकता है कि किसी दिन पीओके हमारा ही हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा का जो पूरा इलाका है, वहाँ पे बलूचिस्तान में जो उनकी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो उनको रेबल ग्रुप बोलते हैं, जिनको हम रेबल नहीं मानते, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे भी आर्मी को एक उन्होंने भी फ्रंट खोल रखा है। तो पाकिस्तान आर्मी के सामने ऑलरेडी बहुत मुसीबतें हैं, इसलिए वो नहीं चाहती कि मतलब अंदर और इस तरीके के जो लोग हैं जो नॉन आर्मी मिलिट्री बैकग्राउंड के हैं या जो वायलेंस नहीं करते, उन लोगों की नाराज़गी नहीं लेना चाहते। तो मेरे ख्याल से वो इमरान खान के साथ, जैसे उनकी जो वाइफ बुशरा निकल के आई हैं, वो कोई ना कोई डील हुई होगी इमरान के साथ। जो हमारे पास खबर है सूत्रों से, वो ये डील करने में आर्मी लगी है कि आप कंट्री छोड़ के चले जाएं। जैसे नवाज शरीफ चले गए और उन्होंने एक तरह से समझिए पॉलिटिक्स से संन्यास ही ले लिया है। अब वो नहीं डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके भाई हैं, उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर है। इमरान के साथ भी ऐसी ही डील करने की ये है, लेकिन अब इमरान किस पे मानेंगे, कितने पे मानेंगे, ये देखने वाली बात है। एक चीज़ और मेरे को आखिरी में ये पूछनी थी कि हमने इमरान खान जब पहली बार इलेक्ट हुए थे तो उन्होंने बहुत सॉफ्ट नेचर अपना दिखाया था, कि ऐसा दिखाया था कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई दी कि हमें इंडिया के साथ ऐसे व्यवहार बना करके रखने हैं, हम लोग एक टाइम पे सेम क्रिकेट खेला करते थे। क्या आने वाले टाइम पे अगर इमरान खान की मुसीबतें कम होती है तो वो इंडिया के लिए एक बेटर रिजल्ट हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान में कोई भी ये बने, वो पाकिस्तानी जो है वो अपना वो नहीं, मतलब एक पल को शायद सांप जो है वो डसना भूल जाए, लेकिन पाकिस्तानी कभी नहीं बदलेंगे। मैं कई दुनिया के कई हिस्सों में गया हूँ, दुबई वगैरह में जाता रहता हूँ, मेरी फैमिली है, मुझे पता है पाकिस्तानी किसी लायक नहीं होते। इमरान हो, चाहे शहबाज हो, चाहे नवाज़ हो, चाहे जब बेनज़ीर थी वो, पाकिस्तानी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। और जैसे आपने जो शुरुआत में कहा कि वाजपेयी जी ने ठीक ही बोला था कि आप अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, हाँ। तो हम उन्हें बदल नहीं सकते। हाँ, उन्हें हम तरीका सिखा सकते हैं, उन्हें हम लाइन पे ला सकते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल हम लोग उनके साथ कोई किसी तरीके की टॉक्स नहीं करते, कुछ इस तरीके के बड़े स्टेज उनके साथ शेयर नहीं करते। इमरान भी आएंगे, क्योंकि इमरान भी आएंगे तो वो किसी न किसी के सपोर्ट से ही आएंगे। वो या तो वो वहाँ के मुल्लाओं का, मौलानाओं का सपोर्ट होगा, या तो आर्मी का होगा। आर्मी के बिना आप पाकिस्तान को इमेजिन नहीं कर सकते। विदाउट आर्मी पाकिस्तान को इमेजिन किया ही नहीं जा सकता है। इसलिए वो मान के चलिए कि कोई भी आदमी वहाँ पे, आर्मी हमेशा, उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेक्सस बना रखा है कि हमें किस तरीके से, वो हर चीज़ पे उनका कब्जा है। ये समझ लिए बिजनेस में, जैसे हमारे यहाँ पे जो मार्केट कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो यहाँ पे बिजनेसमैन लोगों के मार्केट कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहाँ पे वो बिजनेस के जो मॉल्स हैं वो भी आर्मी वालों के ही हैं। बहुत सारे ऐसे मॉल हैं जिनको आर्मी ही चलाती है, या कोई कैप्टन चलाते हैं, या कोई जनरल चलाते हैं, उनकी ही प्रॉपर्टी है। तो आर्मी वहाँ पे मतलब समझ लीजिए प्लॉट तक की सेलिंग करती है कि अगर कोई नया टाउनशिप बन रहा है, वो भी आर्मी को पहले, बेस्ट जो स्पॉट्स हैं वो आर्मी को मिलते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान, आर्मी के बिना पाकिस्तान की इमेजिनेशन करना बेकार है। और आर्मी जब तक वो इंडिया के साथ दुश्मनी नहीं करेगी, या उसके साथ ऐसे मामलात हमारे साथ नहीं रखेगी, फिर उनकी आर्मी की क्या वैल्यू है। तो इसलिए ये समझ के चलिए कि वो सुधरने का कोई चांस नहीं है। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम निकाला अपना, और हमें पाकिस्तान के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि हमारे वो पड़ोसी देश से रिलेटेड है। आप भी ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com एडिटर्स टेक। थैंक यू।